मित्रों नमस्कार। माँ वीणा पाणी और माँ भारती के चरणों में सादर शत शत नमन करते हुए आज के इस पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में मैं डॉक्टर सरोजिनी तन्हा मेरठ से अपने पटल पर आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। यद्यपि आज का समय डिजिटल क्रांति का समय है, पुस्तकें, पाठ्यग्रंथ और रचनाएं पाठकों को एक क्लिक में सुलभ है, फिर भी कहीं कुछ तो है जो पाठकों को आज भी पुस्तकों के भौतिक स्वरूप से जोड़े हुए हैं। डिजिटल क्रांति के बाद के समय की वास्तविकता को महसूस करते हुए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कागज की वो महक, वो नशा रूठने को है। ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की, और हम सब खुशकिस्मत हैं कि हम इस सदी का हिस्सा हैं। मित्रों, रचनाकार को अपनी हर रचना प्रिय होती है। अपनी रचनाओं को एकत्रित करके जब वह उसे पुस्तक का रूप देता है तो उस पुस्तक से भी उसे अपनी संतानवत ही प्रेम होता है। रचनाकार चाहता है कि दुनिया उसके सृजन की साक्षी बने, उसकी वैचारिक संतति को मान दे, दुलार दे और अपना आशीर्वाद दे। आज ऐसा ही एक पल है, ऐसा ही एक अवसर है। मेरी चौथी पुस्तक जिसे मैंने खलिश से अभिहित किया है, उसे आज समाज को, साहित्य पिपासुओं को, समीक्षकों, मनीषियों और पाठकों को समर्पित कर रही हूँ। और इस शुभ कार्य के साक्षी बनने के लिए उपस्थित है मेरे साथ मुंबई से पंडित सागर त्रिपाठी जी, जो आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं। पुस्तक के भूमिकाकार के रूप में हमारे साथ पटल पर उपस्थित हैं श्रीकांत सक्सेना जी, जो सोनीपत दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पुस्तक पर अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप आशीर्वाद प्रदान करने के लिए खतौली मुजफ्फरनगर से देश के बेहतरीन शायर रियाज सागर साहब जुड़े हैं, और देश की राजधानी दिल्ली से गरिमामयी उपस्थिति है डॉक्टर जयशंकर शुक्ल जी की। और इस पल के साक्षी हैं मेरे पटल पर उपस्थित आप सभी सम्मानित दर्शक। आप सभी का मैं हृदय से पुनः वंदन, अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और कार्यक्रम के अध्यक्ष पंडित सागर त्रिपाठी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। सागर जी, अनुमति है? सौभाग्य, आप सबका स्वागत है। और ये मेरा जी सौभाग्य है कि आज इस गोष्ठी में, इस ऑनलाइन प्रोग्राम में मुझे सम्मिलित होने का शुभ अवसर मिला। आप सबको प्रणाम, स्वागत है जी। काशी मिश्रा जी जुड़े हैं, काशी मिश्रा जी पंजाब से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शर्वानी राय जुड़ी हैं, शर्वानी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप सदा खुश रहें। जैसा कि हमारे साहित्यिक आयोजनों की परंपरा है कि हम माँ वाणी की वंदना के साथ या उनका आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं, तो क्योंकि ये मेरी पुस्तक कतार संग्रह है, मुक्तक का संग्रह है, तो एक मुक्तक माँ वाणी के चरणों में देते हुए कहती हूँ कि अगणित ठोकर खा खा कर भी अपना अस्तित्व संभाल सकी, जीवन था प्रश्न जटिल कोई, हल जिसका स्वयं निकाल सकी। माँ वाह। वाणी, तेरी कृपा से ही तन्हा तेरे पथ पर चलकर दुख को, जीवन के अनुभव को मैं रचनाओं में ढाल सकी, मैं क्या कहने, रचनाओं में ढाल सकी। बहुत अद्भुत। बहुत प्रणाम है माँ वाणी के चरणों में। उन्हीं की कृपा से आज ये दिन देखने का सौभाग्य मुझे मिला है, और आप सब जिसके साक्षी बनने के लिए मेरे साथ उपस्थित हैं। पुस्तक पर कुछ चर्चा मैं करना चाहूंगी कि इस पुस्तक का अस्तित्व कैसे आया। मित्रों, दुनिया भर के तनावों, दबावों, चिंताओं और दायित्वों, साजिशों और संघर्षों को झेलते हुए अपने स्वभाव से नितांत विपरीत लोगों के बीच अपना अस्तित्व बनाए रखना तभी संभव है जब आप आत्मिक रूप से सशक्त हों। संघर्षों से मेरा बचपन से ही नाता रहा, और संघर्ष के पल जितने कठिन हुए, मेरी उस असीम सत्ता पर विश्वास और मेरी आस्था उतने ही सुदृढ़ हुए, और इसी के सहारे मैं इन संघर्षों से जूझ कर और जीत कर बाहर निकल सकी। और मैं जीवन में जिन जिन हालात से गुजरी और जो जो अनुभव मुझे हुए, वे जिस तरह की चार लाइनों में सिमटते गए, मैं उन्हें वैसा ही आकार देती गई, और जिसके परिणाम स्वरूप आज मेरा ये मुक्तक संग्रह खलिश आप सभी के समक्ष है। और उर्दू जबान की जहां तक बात है कि उर्दू जबान से मैं बचपन से ही वाबस्ता रही। मस्जिद के आंगन में खेल कूद कर मेरा बचपन बीता, और खेलते खेलते वहां नमाज अदा करने के लिए आने वाले लोगों की आपसी बातचीत भी मेरे कान में पड़ती रही, और उनके लहजे की नफासत और जबानी शीरी ने जो अपरिचित शब्द थे उनकी समझ के लिए सदैव मुझे प्रेरित किया।
और खलिश के 4 मिसरों में बहुत से शब्द हैं, उर्दू के, अरबी के, फारसी के, तो पाठकों को इन्हें समझने में आसानी हो इसलिए मैंने इन शब्दों के अर्थ भी साथ में दिए हैं। और जहां तक इनके मिसरों की बात है, तो इन मिसरों में मेरी ही नहीं बल्कि दुनिया के कई लोगों की विवशताएं, बाध्यताएं, आक्रोश, झुंझलाहट, खुददारी और दुख छिपे हुए हैं। इन्हें पढ़ने वाले सभी पाठक कहीं ना कहीं इससे अपना जुड़ाव महसूस करेंगे, ऐसा मेरा मानना है या मुझे ऐसा लगता है। और इस पुस्तक को मैंने उन सभी ज्ञात अज्ञात आत्माओं को समर्पित किया है जिनसे मिले अनुभव उन्होंने इस खलिश के शामिल मिसरों का सृजन मुझसे करवाया, तो उन्हीं को मैंने इसे समर्पित कर दिया है। कुछ मुक्तक मैं इस पुस्तक से पेश करना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए। दामिनी जुड़ी हैं हमारे साथ, यशस्विनी प्रकाशक की प्रबंध निदेशक दामिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ मुक्तक पेश करती हूँ। एक मुक्तक तो मैंने इस पुस्तक पर ही लिखा, खलिश का मतलब होता है चुभन, तो ये चुभन हमारे एहसासों की है कि रूह की वीरानियों की, जिस्म के संतरास की, बज्म में भी जो गुजारे थे उसी वनवास की, दर्द था उन्माद जिनका, शेर वो तन्हा रहे, 4 मिसरों में समाई हर चुभन एहसास की, 4 मिसरों में समाई क्या हर कहने, चुभन क्या एहसास की। बहुत आभार। उत्तराखंड काशीपुर से हमारे साथ जुड़े हैं हरीश पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। एक कथा तखल्लुस के नाम देती हूँ कि मुझे दे रहा है जो हौसला, उसी गम की ताजा बयार हूँ, मेरी मुफलिसी को भी फख्र है, मैं अमीर शहर शुमार हूँ, मुझे आदतों में भी फितरतन मिली नेकियां ही खुदा से हैं, दिल तन्हा नाम है दर्द का, गम इश्क से जरदार हूँ, गम इश्क से जरदार हूँ। और कई लोगों को हौसला देता हुआ ये कथा कुछ यूं हुआ कि लाखों मुसीबतें हैं बनी हम सफर अभी, मुझे तोड़ने की कोशिशें जारी भी हैं सभी, जिद है मेरी मैं तन्हा फलक छू के आऊंगी, मुश्किल के रोके हौसला रुकता है क्या कभी, मुश्किल के रोके हौसला रुकता है क्या कभी। ऐसा ही इसी जमीन पर एक कथा और है कि मौत को भी सदा जीने का पता देती हैं, मौत को भी सदा जीने का पता देती हैं, रंजुगम को भी तबस्सुम से हरा देती हैं, वक्त की मार को तन्हा ही सहा हो जिसने, उसको मजबूरियां मजबूत बना देती हैं, उसको मजबूरियां मजबूत बना देती हैं। बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ के नाम मुझे नहीं दिख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत आभार है। और तखल्लुस के नाम एक कथा वो देती हूँ कि खुशी से मौत पे एहसान कर गए होते, खुशी से मौत पे एहसान कर गए होते, वो दर्द था, दर्द था, वो दर्द था कि हकीकत में मर गए होते, वो बड़े जतन से संभाला है ठोकरों ने हमें, अगर यूं तन्हा ना होते बिखर गए होते, अगर यूं तन्हा ना होते बिखर गए होते। मित्रों, हम सनातन आस्था वाले लोग हैं जो उस असीमित सत्ता की शक्ति और कण कण में उसकी उपस्थिति पर विश्वास रखते हैं, जो हमारे मुश्किल दौर में कदम कदम पर हमें संभाले रखता है। भगवान और भक्त का एकाकार होना बड़ी ही संन्यस्त स्थिति होती है। इस कथे के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ कि दर्द के फूलों का एक गुलदान हूँ, दर्द के फूलों का एक गुलदान हूँ, अपनी हस्ती की मैं खुद पहचान हूँ, मुझ में धरती मेरी मेरा आसमां, तन्हा फितरत में तो मैं भगवान हूँ, तन्हा फितरत में तो मैं भगवान हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मित्रों, ये तो थी मेरी बात। अब हम अपने अतिथियों की ओर चलते हैं जो आज के इस पल के साक्षी बनने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हैं। और उससे पहले मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे दर्शक अब जुड़ चुके हैं, मेरे सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वे पुस्तक को अपने हाथ में लेकर इस पुस्तक को विधिवत लोकार्पण करें, फिर इस पुस्तक पर चर्चा होगी हमारे अतिथियों के द्वारा। आप सभी अपने अपने हाथ में इस पुस्तक को ले लें। जी, इत्तेफाक से खलिश हमारी लाइब्रेरी में यहाँ रखी हुई है। ओहो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे पास एक अमूल्य चीज आपके लिए है जो खास ले जी आया हूँ। जी जी बिल्कुल। ये सरोजनी जी हम सबकी तरफ से आज मैं खास आपके लिए ले आया हूँ।
जी जी, बहुत आभार आपका, बहुत क्या बहुत कहना आभार। है, वाह। ये शुक्ल जी की तरफ से, सक्सेना साहब की तरफ से, डॉक्टर रियाज सागर साहिबा जी की जी तरफ से, काशीनाथ जी को, तमाम वो दर्शक जी, जो आपसे जुड़े हुए हैं। बहुत 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 बढ़िया। आभार आपका। जय हो माँ आपने वाणी जी। सदारत का हक जी अदा कर दिया आपने। जी, उनका तो उपस्थित होना ही हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है जी कि उन्होंने अपना बिल्कुल समय दिया, पुस्तक पर अपने शब्द दिए, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। शुक्ल जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। अब हम अपने अतिथियों की ओर चलते हैं। मित्रों, देश की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जयशंकर शुक्ल जी। कवि व कहानीकार के रूप में 3 दशकों से सक्रिय शुक्ल जी को गीत, नवगीत, दोहा, लघु कथा, समीक्षा, साक्षात्कार, संस्मरण विधाओं के लेख में महारत हासिल है। इनकी 45 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं वाह। और शुक्ल जी ने कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन और कई पुस्तकों का संपादन भी किया है। विभिन्न शासकीय अशासकीय संस्थाओं द्वारा सम्मानित डॉक्टर जयशंकर शुक्ल जी दूरदर्शन व आकाशवाणी के कविता प्रसारण, वार्ताओं तथा समीक्षाओं के प्रसारण में भी सक्रिय हैं। शैक्षिक व साहित्यिक उद्देश्यों को लेकर विदेश यात्राएं भी कर चुके हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत जयशंकर शुक्ल जी मेरी पिछली पुस्तक ओम तत्सत के भूमिकाकार भी रहे हैं। हालांकि शुक्ल जी बेहद उम्दा साहित्यकार हैं, लेकिन उर्दू जबान से बहुत अधिक वाबस्ता नहीं है। इसलिए मेरी पुस्तक खलिश पर इनकी प्रतिक्रिया मेरे लिए सभी हिंदी भाषी पाठकों की प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करेगी। मैं बड़े ही आदर और सम्मान पूर्वक इस नामाक्षरी के साथ शुक्ल जी को आमंत्रण देती हूँ कि जय हो सर्वत्र सदा कहते, यही भावना रखते हैं, शंका मन में घर करे नहीं, कर्म भी तो ऐसे करते हैं, रहते प्रसन्न हर विपदा में, शुभ भाव में संयत रहते हैं, क्लांति ने न तन्हा क्लांत किया, लक्ष्य को साधते रहते हैं, लक्ष्य को साधते रहते हैं। आदरणीय जयशंकर शुक्ल जी। माँ शारदा को नमन करता हूँ। साथ ही साथ आज के इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे मेरे चिरकाल से आदरणीय, श्रद्धेय, अर्चनीय, वंदनीय, अभिनंदनीय मेरे अपने सागर त्रिपाठी जी की चरण वंदना करता हूं। मैं अनुग्रहित हूँ डॉक्टर साहब। बड़प्पन आपका। रियाज सागर साहब, आपका अभिनंदन, वंदन करता हूं, नमन करता हूं आपकी उपस्थिति को। मंच गरिमामय है आपकी उपस्थिति से। साथ ही साथ श्रीकांत सक्सेना साहब, आपकी खलिश पर लिखी हुई भूमिका पढ़ी। वास्तव में आपको शब्द विरासत से मिले हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। इन शब्दों के माध्यम से आपने इस पुस्तक को, जो जिस तरह की ऊंचाई इसके लिए वाजिब थी, मिलनी थी, वो आपके शब्दों से मिली है। आपका धन्यवाद करूंगा, आभार करूंगा और इसके लिए आपको कोटिशः बधाई भी दूंगा। और आज के इस आयोजन की सूत्रधार जो हैं, जो मल्लिका हैं इस समस्त संयोजन की, समादरणीया, अर्चनीया, वंदनीया, अपने विनम्रता से अपनी शख्सियत को हर किसी माहौल में ढाल लेने वाली, हर मंच की जो प्रज्वलित देदीप्यमान कर रहे शक्ति हैं, उनको मैं सादर क्या बात है, क्या बात है, बधाई। कुछ ज्यादा हो गया। नहीं साहब, बिल्कुल ज्यादा नहीं हुआ। शायद मेरे शब्द मेरे भावनाओं का साथ नहीं दे पा रहे हैं। जी, मेरे शब्द मेरी भावनाओं का साथ नहीं दे पा रहे हैं आदरणीय। बस मेरी रोम रोम रोमांचित है। इस महायज्ञ का एक होता बनने की प्रक्रिया में अपने भविष्य के रूप में शब्दों के माध्यम से सतत संचलन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का यह जो क्रम है, इस समृद्ध मंच को अपनी एक लघु उपस्थिति द्वारा
विभू तक पहुंचाने की क्रिया में जो कर कमल लगे हैं, उन सब का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, अर्चन, वंदन आप सभी माननीयों का। और समादरणीय तन्हा जी, आपको बधाई। शब्द बहुत कभी बहुत कभी आभार। कम पढ़ते हैं, छोटे पढ़ते हैं, और जैसा कि आपने बताया, मैं हिंदी का व्यक्ति हूं, लेकिन ये चिरकाल से है कि हिंदी को हिंदी से इतर विषय के लोगों ने ज्यादा समृद्ध किया है, और प्रारंभ से ये चला है जी। आपकी पुस्तक पर आते हैं, ये मेरे सामने रखी हुई है, एक बार फिर से मैं कैमरे के सामने करता हूं, और वास्तव में इस पुस्तक को देख करके, इस पुस्तक को पढ़ करके और इसका हिस्सा बन करके मैं अभिभूत हूं। जो गौरव और जो मौग्धता आपने प्रदान किया है इस परिवार में मुझे शामिल करके, उसके लिए हृदय से मैं आपका आभारी हूं। और क्योंकि मुझे समीक्षा का कार्य दिया गया है, और एक समीक्षक जो होता है निश्चित तौर पे वो अपने उपकरणों को लेकर के किसी भी पुस्तक के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बिंदुओं को तलाश करके सामने रखने का यत्न करता है। इस यत्न में मैंने जितना ढूंढा मैं डूबता चला गया। आपने शब्दों से महासागर रचा है, और उस महासागर के अभिषेक के लिए दो दो सागर उपस्थित हैं यहाँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। हम तो ठहरे ताल तलैया, अपने को विलीन कर दें उसी सागर में जिसको कि आपने संयोजित किया है, आयोजित किया है, प्रायोजित किया है। और वास्तव में खलिस को जब देखा, पढ़ा, समझा, तो जो मुझे लगा कि यह एक प्रबंध काव्य है, एक ऐसे रचनाकार के जीवन का जिनके जीवन में उपस्थित सकारात्मक बिंदुओं को संयोजित करते हुए उसके श्वेत और श्याम दोनों पक्षों को शब्दों के माध्यम से एक आकार दिया गया है। आपकी लेखनी ने तूलिका का काम किया है। यह पुस्तक कैनवस है जिस पर रचे हुए ये शब्द चित्र आपके जीवन के विविध घटनाओं के दर्शक हैं, साक्षी हैं, और उस साक्षी पने में इन्होंने आपका जो अक्ष उभारा है, निश्चित तौर पे हर पढ़ने वाला अपने व्यक्तिगत तदात्म जो अनुभूति है उसको साथ लेकर भी चलता है। तो जो मेरी अपनी मान्यता है आदरणीय, एक साहित्यकार क्या करता है, वो शब्दों के माध्यम से एक ऐसा वितान रचता है जिसमें से होकर गुजरने वालों को उस तरह की अनुभूति प्राप्त होती है जो लेखक का अपना मनःपूत संयोग होता है और संकल्प होता है। क्या बात। लेकिन यहाँ एक बात और जुड़ती है जी आदरणीय, एक बात और जुड़ती है। मेरे साहित्यिक गुरु डॉक्टर शंकरदेव औतरे, मैं उनका बड़ा आभारी हूं अपने जीवन में उनके योगदान के लिए। उन्होंने एक बार कहा था कि अपनी लिखी हुई रचनाओं का अर्थ कभी भी मत करना। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों बाबूजी? तो उन्होंने कहा कि अगर अर्थ आप करोगे तो बाकी क्या करेंगे? और जिस दिन बिल्कुल सही है। जी आदरणीय, और जिस दिन रचनाकार अपने कृति और कृति में वर्णित विविध प्रसंगों का काव्यात्मक संरचना का अनुदित अंश सामने लेकर आता है, वो संरचना वहीं पर सीमित हो जाती है। विद्वज्जन से समृद्ध इस मंच पर मैं कहना चाहूंगा कि यदि मलिक मोहम्मद जायसी और गोस्वामी तुलसीदास, क्योंकि मैं अवधी पृष्ठभूमि का हूं, हमारे गांव घर परिवार में
हमेशा से अवधी बोला जाता रहा है, और अवधी के सर्वमान्य महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत को लेकर आते हैं और उसी की छाप लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस को रखते हैं। दोनों महान विभूतियों के चरण रजों का अनुगामी मैं वहां से स्वयं को जोड़ता हूं और उनका बालक हूं। वो हमारा घराना है साहब, बहुत बड़ा घराना है इस तरह से हमारा। तो उस घराने से जुड़ा हुआ एक नन्हा सा बच्चा मैं आपके सामने, कि अगर जायसी अपने कवित्व का अर्थ कर जाते या गोस्वामी तुलसीदास जी अपने श्री रामचरितमानस का अर्थ कर जाते, तो शायद ये उनके कालखंड में ही सिमट कर रह जाती। आज इतना अधिक सम्मान और इतना जगह आत्मीयता और इतनी सारा इसको जो एक मान मिल रहा है वो न मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में चूंकि आपने अपने उद्बोधन में अपने एक मुक्तक को, अपने एक कताक को पढ़ा, उसी को मैं भी पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जो फुटनोट बनाया है, कभी कभी होता है जो विदुषी या विद्वान वक्ता हमसे पहले बोलकर चले जाते हैं, वो हमारे हिस्से का भी बोल जाते हैं। त्रिपाठी साहब, बड़ी दिक्कत होती है कि अब हम क्या बोलें। तो तन्हा जी, देखिए रियाज सागर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। तो तन्हा जी विदुषी हैं सक्सेना साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो जो मैंने मूल में अपने फुटनोट बनाया है, उनमें से काफी कुछ निपटा गई मैडम। अरे दो चार कथे तो पढ़े पहले। तो मैं कहना चाहूंगा आपके अपने आत्मकथ्य को लेकर, जब आपने कहा है जी, रूह की वीरानियों की जिस्म के संतराश की, बड़ा सहज है। आपने रूह को, उसके अंदर जो आत्मा है उसे, और ये जो शरीर है इसको, दोनों को और पहचान को आपने अलग रखते हुए उनके साथ जो आपने उपांगों को जोड़ा है, एक जगह वीरानियां आपने जोड़ा है, एक जगह संतराश। रूह और जिस्म को इसके समयुग्म में रखा जाए तो दूसरा युग्म बनता है वीरानियों का और संतराश का। और निश्चित तौर पे जहां वीरानियां हैं वहां संतराश नहीं है, जहां संतराश है वहां वीरानियां नहीं है, ऐसा मेरा मत है। और अगली पंक्ति में आप इसको क्लियर करती हुई दिखती हैं कि वज्म में भी जो गुजारे थे उसी वनवास की। कितना महत्वपूर्ण वक्तव्य है आदरणीय, कि आपके द्वारा गुजारे हुए पल, कभी कभी व्यक्ति भीड़ में अकेला होता है। भीड़ में अकेला होना क्या होता है, आपकी इन दो पंक्तियों में ही बहुत कुछ कह जाती हैं। जीवन के खट्टे मीठे पलों में जो चुभन एहसास की है ना, वहां पर सुखानुभूतियां और दुखानुभूतियां दोनों हैं, एक नहीं है। ये चुभन सुख के भी होते हैं, जैसे आंसू प्रसन्नता के भी होते हैं और विकलता के भी होते हैं, ऐसे ही चुभन सुख की भी होती है और दुख की भी होती है। तो आपकी यह पुस्तक जो है ना, ये ऐसा दस्तावेज है जीवन का ऐसा चरित्र है जिसमें कि आपने जीवन में घटने वाले तमाम घटनाओं को शब्दों के माध्यम से अंकित कर एक विशिष्ट वातावरण का सृजन किया है, जिसके माध्यम से इसका पाठक अपने आप को वहां महसूस करता है। और जो महसूस करता है वो फिर तन्हा नहीं बोलती, तन्हा की कृति बोलती है। इसके एक एक हर्फ बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, जो वहां ये कहते हैं कि एक कवि की, एक कवित्री की संरचना में उसके मनोनुकूल भावों को लेकर के जो युग धर्म है, ये संकलन त्रय होता है, देश काल परिस्थिति। आपने अपने बचपन की बातें बताई, जिसमें गंगा जमनी तहजीब आपके शिराओं में प्रवाहित हो रही है। जी, अचेतन में सुने गए तमाम शब्दों को लेकर के आप आई हैं, और जीवन के उन पलों में जब उनका अर्थ आपके सामने आया और उस अर्थ को लेकर जो आपने सृजन किया है, तो विधाता के बाद विधाता की कृति के द्वारा यह सृजन उस
विधाता क्या की बात है। कृति को कहीं न कहीं विधाता के समकक्ष ले जाके खड़ा करता है। इस मायने में आप विशिष्ट हैं, आपका अभिनंदन है, वंदन है, अर्चन है आदरणीय। बहुत बहुत इस आभार, पर बहुत आभार। ये मैंने जितना समझा है, सोचा है, देखा है, और समाज में आपके कार्यों को रेखांकित करने का जो कार्य है, रेखांकित करने का जो उपक्रम है, वह उपक्रम उसी विधा में, उसी तरह के कार्यों में लगे हुए हमारे श्रेष्ठ और वरेण्य जन जो अपने शब्दों के माध्यम से करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय को सबसे पहले मैं कोट करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय ने आपकी कृति को लेकर के जो लिखा है, उसके कुछ शब्द मैं यहां कहना चाहूंगा। तराहिबा के साहित्य में आम भाषा के अच्छे शब्दों का भरपूर प्रयोग होता है। कठिन शब्दों के उलझाव से वो स्वयं बचती हैं। सापेक्ष, सामयिक, हृदयग्राही अभिव्यक्ति उनके काव्य लेखन की विशेषता है। एक मजेदार, मनोरंजक सत्य यह भी है कि अच्छे भाव के लिए अच्छे शब्दों के चयन के हुनर से बखूबी परिचित हैं तथा साहित्य लेखन की विभिन्न विधाओं में सिद्धहस्त हैं। बहुत सुंदर। सिद्धहस्त भी हैं, पारंगत भी। बहुत सुंदर शुक्ल देता है, और मेरा विश्वास है कि ग्रंथ शालीन पाठकों, बड़ा विशिष्ट है यहां यह कहना कि पाठक को भी आदरणीय सागर त्रिपाठी साहब ने श्रेणी में बांटा है। उद्दंड पाठक तो नहीं कहा, लेकिन जैसे ही शालीन पाठक कहा, उद्दंडों को अलग पंक्ति में खड़े होने को विवश कर दिया। सर, ये आप नहीं कर रहे हैं। तुलसीदास ने भी जब मानस लिखा था न, तो बंदव प्रथम महिषुर चरना, हाँ, और उनको जिन ये बिनुकार दाहिने बाएं। तो सर, ये वही हमारे घराने वाली बात है। 12 मासा लिखते साहब ने भी कुछ इसी तरह के विचारों का सूत्रपात किया था। तो देख लीजिए तन्हा जी, आपको त्रिपाठी साहब ने कहां पहुंचा दिया। तो मैं ये शब्द जो है वास्तव में बहुत कुछ कहते हैं, और इन शब्दों के माध्यम से आपकी कृति को रेखांकन आदरणीय सागर त्रिपाठी साहब ने किया है। ये विशिष्ट है, और उस विशिष्टता में बहुत सारे उपशाखाएं निकलती हैं जो कहीं न कहीं हमें हमारे घरानों के श्रेष्ठ लोगों से हमें जोड़ती हैं। शब्द चित्रण में इन्होंने आपको पारंगत बताया है। ये अपने आप में एक वाक्यांश नहीं है, ये महाकाव्य है। इस पर बोला जाए तो केवल इतने पर बोलने के लिए 4-5 दिन चाहिए। आदरणीय, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शब्दों का चयन सरल नहीं है साहब। यही शब्द हैं जो हमें मस्तक पर तिलक कराते हैं, और यही शब्द हैं जो हमें उपाहना से विभूषित करा देते हैं। सही कहा आपने। तो ये शब्दों के चयन और प्रयोग में पारंगत होना, ये आपके लिए बहुत बड़ी टिप्पणी है। सहेज कर रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता हूं आदरणीय सक्सेना साहब के कहे हुए पर। और सक्सेना साहब ने बहुत ही सार गर्भित भूमिका लिखी है आदरणीय जी। और इस भूमिका में मैं जितना देख पाता हूं, आपने इन्हें सोनीपत दिल्ली से विभूषित किया है। मेरी जानकारी में सोनीपत हरियाणा में है, लेकिन आपने दिल्ली का कहा तो थोड़ा सा हाँ, मेरा लगाव बनता है कि ये हमारे दिल्ली के हैं। दिल्ली से ठीक है। अच्छा, ठीक, बड़ी बात। फिर मैं ही अपने को करेक्ट कर लेता हूं। सक्सेना साहब के द्वारा आपके लिए दिए गए शब्द जो हैं, हिंदी उर्दू साहित्यिक मंचों पर प्रोफेसर डॉक्टर सरोजनी तन्हा का नाम एक जाना पहचाना नाम है। हालांकि उनका अदबी सफर 4 दहाइयों से भी ज्यादा तवील है। जब डॉक्टर तन्हा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एक प्रतिभावान छात्रा
और बनारस के साहित्य आकाश की एक उदीयमान कवित्री के रूप में अपना स्थान बना रही थी। भाषा एवं साहित्य के प्रति लगाव उन्हें विरासत में मिला है। उनके पिता स्वर्गीय जनार्दन पांडे जी देश के जाने माने संस्कृतज्ञ थे। बनारस की उर्वर भूमि पर नर्म एहसासात का ये पौधा और भी तेजी से पनपा और आज एक मजबूत दरख्त के तौर पर इसकी खुशबू हिंदुस्तान की सरहदों के पार भी महसूस की जा रही है। आदरणीय सक्सेना साहब, आपने बनारस की सारी रवायतों को इन कवयित्री महोदया के शब्दों में महसूस किया। ये आपकी विद्वता को सादर नमन करने हेतु मुझे प्रेरित करती है। क्या बात, और हमारे क्या बात है। अपने ज्ञात अज्ञात जो समय काल है उसमें जब मैं देखता हूं तो कमलेश्वर की परंपरा से लेकर के नीरज की परंपरा तक और नीरज से लेकर कुंवर बेचैन तक, संभवतः श्रीकांत सक्सेना साहब मेरे इशारे को समझ रहे होंगे, ये विविध कथ्यों में विविध विधाओं में अपनी बातों के कहते हुए सिद्धहस्त व्यक्तित्व निश्चित तौर पे हर किसी को उसके अपने लेखन और उसके अपने प्रस्तुत करने वाले भाव से पहचानते रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपागम है, उपक्रम है, जिसके लिए श्रीकांत सक्सेना साहब के द्वारा कहे गए एक एक शब्द इस पुस्तक की भूमिका को, इसके सृजन प्रक्रिया को, इसके सृजन धर्मिता को रेखांकित करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने भर्ती के एक भी शब्द नहीं डाला है। बनारस क्या है और बनारस में रहने वाला क्या है और उसकी अक्खड़पना जो कबीर से उसे जोड़ती है, उसकी विनम्रता जो रविदास से उसको लेकर आती है, उसके भाव भंगिमा को प्रस्तुत करने के क्रम में उसकी विलक्षणता जो उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी से जोड़ती है, उसके द्वारा संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग जो कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद से उसे जोड़ती है, जो भारतेंदु युग की प्रखर मेधा को शब्दों से निरंतर दीप्ति के रूप में प्रज्वल रखने के क्रम को आगे बढ़ाती रहती हैं, ऐसे रचनाकार को शाब्दिक आवर्त देते हुए सक्सेना जी ने बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से इस पुस्तक की भूमिका लिखी है। आपको भी बहुत आभार। और प्रकाशक के शब्द जो हैं उनको भी दो लाइनें मैं कहना चाहूंगा कि एक प्रकाशक के रूप में यह मेरे लिए गर्व और खुशी का विषय है कि मैं इस अनुपम कृति को पाठकों तक पहुंचाने का अवसर पा रही हूं। दामिनी जी, वास्तव में आपके शब्द, और मैं जानता हूं जितना मुझे बताया गया है कि इस पुस्तक की रचना प्रक्रिया में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में समादरणीय, अर्चनीय, मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली, हालांकि मेरे सामने मेरी बच्ची हैं, लेकिन उनके कार्य उनके लघुता को विभुता में और महत्ता में बदलते हैं और हमें उनसे बहुत कुछ आशा है ऐसे ही कृत्य करने की, इस तरह की नई चीजें लाने की। यह पुस्तक जितनी तन्हा साहिबा की है उससे ज्यादा दामिनी जी की है और मैं आज के पटल पर दामिनी जी को उनके इस कृत्य के लिए मैं बधाई देता हूं, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्दे के पीछे करने वाले मेहनत कष्ट को सदा से वो मान नहीं मिल पाता। अगर आज ये पुस्तक के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं, इसमें दामिनी जी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। उनके योगदान हेतु मैं उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और इस तरह के कार्यों में वो सहयोग करती रहें। निरंतर ऐसे सृजन कार्य, ऐसी तकनीकी दक्षता को लेकर बड़ा ही आकर्षक स्वरूप दिया है इस पुस्तक को। उनका वंदन, अभिनंदन है। और समय की गति है, सब कुछ निश्चित है और मैं अगर बोलने का है तो मैं इस पर बोलता ही जाऊंगा। आप समय देख लीजिए और उसके बाद मुझे बताइए। मैं फिर वाणी को विराम दूं, मां शारदे को नमन करते हुए, और जैसा आप कहें। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। संभवतः मेरा समय पूरा हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। समय पूरा नहीं हुआ, आप इतना अच्छा बोल रहे हैं कि दिल कर रहा है कि आपको सुनते रहे। मैं कैसे कहूँ।
सागर साहब, मैं इस पुस्तक पर 4-5 दिन 10 दिन लगातार बोल सकता हूँ बिना रिपीट हुए, ओ बाप रे। क्योंकि तो इतनी एक दिन बढ़िया आपका पुस्तक अलग लगी, से कार्यक्रम सिरहाने करा रख के दूंगी सो रहा हूँ पुस्तक साहब। पर। जी परम जी जी आदरणीय जी शुक्ल जी से एक निवेदन है कि जी जी खलिश सर। के ऊपर एक ऑनलाइन गोष्ठी रखी जाए जी और इसकी जी भरपूर चर्चा हम सब अलग से करेंगे। जितना बढ़िया जी आप बोले हैं, एक जी एक बात ऐसी है, जी ये तो हम सब भाग्यशाली हैं कि जी ये टेप हो रहा है और हमारे जी पाठकों को, दर्शकों को, श्रोताओं को जी पढ़ने, सुनने, देखने को भी मिलेगा। अद्भुत है मिलेगा। भाई साहब, आपकी भाषा जी अभिव्यक्ति बहुत शालीन, उत्कृष्ट और बड़ी बहुत सामयिक है। जी। आप हमारे बहुत बहुत विद्या कुल के प्रमुख आभार हैं है साहब, आपका सीनियर शुक्र हैं जी। आप, प्रणाम करता हूँ। ये मेरे लिए जी सबसे बड़ा, मेरे लिए उपलब्धि है। सबसे हम्म, बड़ा मेरा अभिनंदन है मेरे साहब, आप मेरे जी हाँ, बड़े हैं, मेरे सीनियर हैं। जी जी धन्यवाद। बहुत खूब शुक्ल जी। आपने बिल्कुल नन्हा सा बालक कह के इतनी विस्तृत अभिव्यक्ति आपने दी कि बहुत अभिभूत हूँ। बहुत जबरदस्त। इस बीच हमारे साथ मंजू पांडे जी जुड़ी हैं, मोहन चंद पांडे जी जुड़े हैं, एसएन पांडे जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी अपने कमेंट द्वारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। गौरा गोयल जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वीडन से हमारे साथ सुरेश पांडे जी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। शर्वानी राय जुड़ी हैं, उनका भी बहुत स्वागत अभिनंदन। दामिनी राय आपको धन्यवाद दे रही हैं। शुक्ल जी, दामिनी की ओर से जी धन्यवाद बहुत स्वीकार बहुत करिए। धन्यवाद। जी जी स्वीकृत है, सहर्ष स्वीकृत है। और उनका एक अलग से अभिनंदन करने का मेरा जी आशय यही था कि उनके जी कार्यों को भी एक पहचान बिल्कुल मिले, आदरणीय। बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत आभार आपका। मित्रों, आगे बढ़ते हैं, जी कार्यक्रम धन्यवाद। को आगे बढ़ाते हैं। खतौली मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हैं रियाज सागर साहिब। पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त मोहम्मद रियाजुद्दीन साहिब अदब की दुनिया में 3 दशकों से भी अधिक समय से रियाज सागर के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप वैश्विक संस्था वादीए सुखन के अध्यक्ष हैं और भारतीय कौमी एकता समिति के महासचिव भी हैं। देश के बेहतरीन गजलगों में शामिल रियाज साहब कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुशायरों का संचालन कर चुके हैं। देश विदेश की कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हैं तथा साहित्य सृजन के क्षेत्र में 50 से भी अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान प्राप्त कर चुके हैं और आज भी अनवरत साहित्य सेवा में संलग्न है, सक्रिय हैं। रियाज सागर साहब का एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है और मेरे ही नहीं बहुत लोगों के जहनो दिल के काफी करीब है। वो शेर कुछ यूं है कि मुझको अल्लाह ने ईमान की दौलत दे दी। गौर कीजिएगा कि मुझको अल्लाह ने ईमान की दौलत दे दी और क्या होगा मुकद्दर का सिकंदर होना। क्या बात है रियाज साहब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतरीन शेर बहुत कहा शुक्रिया, क्या कहने। मुबारकबाद कबूल फरमाए इस शेर के लिए। बहुत और शुक्रिया, मेरे एक बहुत शुक्रिया। अनुरोध पर आज आप मेरी पुस्तक के खलिश के रस्म इजरा पर उपस्थित हुए, इस नवाजिश के लिए तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। और इस नामाक्षरी के साथ बड़े ही सम्मान पूर्वक आपको खलिश पर अपने इजहार ख्याल के लिए दावत देती हूँ कि रिश्तों के मायने समझते हैं, रिश्तों के मायने समझते हैं, याद रखते हैं, याद करते हैं, जख्म सीने में ही छुपा रखते, साथ देते हैं, साथ चलते हैं, गम न छू पाए आपका दामन, रब से तन्हा दुआएं करते हैं। आदरणीय रियाज सागर साहिब। क्या कहने। बहुत बहुत क्या शुक्रिया जी क्या कहने। जी मोहतरमा डॉक्टर सरोजनी तन्हा साहिबा। जी, बहुत आभार आपका, बहुत आज स्वागत के है। आज के इस शानदार समारोह के अध्यक्ष, जी अंतर्राष्ट्रीय शायर और कवि, जी लगभग 40 देशों में हम्म अपने साहित्य की खुशबू बखेरने वाली बहुत ही अजीम शख्सियत, मेरे बड़े हम्म भाई, आज के समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर सागर जी त्रिपाठी साहब, हम्म आदरणीय डॉक्टर जयशंकर शुक्ल जी ने अभी बहुत जबरदस्त समीक्षा की। न मैं समीक्षक हूँ, न मैं लेखक हूँ, और श्रीकांत सक्सेना जी ने जो भूमिका आपकी किताब की लिखी है वो भी बहुत शानदार जी है। जी ये सब लोग विद्वान हैं, इन विद्वानों के बीच में आपने मुझे बुलाया, और इत्तेफाक की बात यह है डॉक्टर सागर त्रिपाठी साहब कि जी पिछले दिनों में काफी मसरूफ रहा हम्म और इस किताब को मुझे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। कल मैं सोच रहा था इस पर कुछ पढ़ूंगा, लिखूंगा,
लेकिन हमारे जी। एक दोस्त है मेरठ के उस्ताद शाहिर, पिछले 10-12 दिनों से हम्म, बीमार थे वो। हम्म, कल उनका इंतकाल हो गया। ओह, मेरे दिल पर इतना असर हुआ कि असल में मेरे साथ के ही थे, 2-3 साल बड़े थे मुझसे। अल्लाह हम्म, और मगफिरत मैं फरमाए। जी, मतलब इतना परेशान रहा कि कल मुझे अपने समधी की लड़की की शादी में जाना था, मैं वहां भी नहीं जा पाया। क्या बात है। आज सुबह क्या इनका फोन आया तो मैंने कहा, मोहतरमा देखो, डॉक्टर सागर त्रिपाठी से पिछले साल मेरी मुलाकात हुई थी, इस साल हम्म, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, तो जी मैं आपके हम्म, प्रोग्राम में थोड़ी देर के लिए जरूर आऊंगा। जी, जहां तक समीक्षा की बात है पुस्तक पर, जी, डॉक्टर शुक्ल जी ने इतनी बढ़िया समीक्षा कर दी है कि जी, मैं तो बिल्कुल निशब्द हो गया हूँ। क्या बात। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूं डॉक्टर सरोजनी तन्हा जी को जी, इस बहुत अच्छा। खूबसूरत काव्य संकलन के प्रकाशन और विमोचन के लिए। जी, और इतने बड़े बहुत बड़े बहुत विद्वान इन्होंने यहाँ पर बुला रखे हैं कि मैं तो उनमें तिफले मकतब नजर आ रहा हूँ। ऐसे ऐसे अरे शब्द ऐसे इन्होंने नहीं। बोले हैं शुक्ल जी ने जी, कि अब इन्होंने कहा कि मैं तो साहब बिस्तर के पास रख के इनको सोता था। खलीज के महासागर में, हम तो सागर ही है, इन्होंने खलीज के महासागर में गोते लगा के ऐसे हम्म, ऐसे नायाब मोती ढूंढ के लाए हैं ये, कि क्या अब बात हम है। इनकी समीक्षा के बाद हम क्या बोले। लेकिन जहां तक इस जी, खलीज का ताल्लुक है, मोहतरमा सरोजनी तन्हा साहिबा की, जी, जितना मैं जानता हूं कि इन्होंने इस किताब की सबसे बड़ी खूबी क्या है डॉक्टर सागर साहब, इसकी भाषा शैली। जी, इसकी जो भाषा है उसमें सादगी, सच्चाई, मौसीकियत, रोमानियत और जादू बयानी, वो तमाम क्या, चीजें इसमें मौजूद हैं जो एक आम आदमी को अपने दिल की आवाज महसूस करती है। और ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल हमारे मन की बात कह रही है। इतनी सादगी और सच्चाई के साथ इन्होंने उर्दू और हिंदी के बीच में पुल का काम किया है। क्या बात मैं तो इनकी किताबें पढ़ी हैं, इनकी शायरी भी सुनी है। बेदिल साहब मेरे अच्छे दोस्त थे, उनके प्रोग्रामों में है। इनसे मुलाकात होती रहती थी। और मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि वो हिंदी और उर्दू के टूटते बिखरते रिश्तों को मजबूत जी, बनाने का अपनी शायरी के माध्यम से हमेशा एक सार्थक प्रयास करती है। गंगा जमनी तहजीब की पोषक है और उनके दिल में हमेशा एक ख्वाहिश रहती है कि अपने काव्य के जरिए, अपनी शायरी के जरिए, अपनी कविताओं के जरिए, जैसे इसमें मुक्तक और कतात, इसमें 400 के करीब कतात है। मैंने इन्हें बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़े, लेकिन हम्म, जहां तक मैंने पढ़े हैं, मैंने बिल्कुल ये महसूस किया है कि वो सब न सिर्फ इनके तजुर्बात और एहसासात हैं, जी, बल्कि एक आम आदमी की जबान है, एक आदमी के एहसासात हैं। वो अपने चिंतन की डोर थाम कर फिक्र और एहसास की उन बुलंदियों तक पहुंच जाती है जहां पहुंचकर वो एक आम आदमी की जिंदगी, जिंदगी के जख्मों की जलन, उसके सुलगते हुए मसाइल की खलिश को महसूस करती है। और क्या बड़ी बात। खूबसूरती के साथ उन्हें अल्फाज के पैकर में ढालकर, अशार के पैकर में ढालकर जिंदा जावेद बना देती है। क्या क्या उनकी बात। शायरी की एक खास खूबी जो मैंने महसूस की है वो है, जैसे अक्सर लोग कहते हैं, हम सभी लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी जिन कैफियत से गुजरती है हम्म, उसका असर हमारी शायरी पर, हमारी कविताओं पर जरूर होता है। हम्म, साहित्य समाज का दर्पण होता है ये भी कहा जाता है, शायरी जिंदगी का आईना होती है ये भी कहा जाता है। हम्म, लेकिन जी, सरोजनी तन्हा जी ने उस आईने में अपने समाज की तस्वीर देखी, अपने आसपास बिखरी हुई जिंदगी को देखा और अपने जज्बात, एहसासात और कैफियत जो उनकी जिंदगी में गुजरी है, जैसा सक्सेना जी ने लिखा है कि 4 दशकों का उनका सफर है, अदबी सफर। तो 4 दशकों में उन्होंने जो अनुभव किए हैं, जो तजुर्बात किए हैं, जो एहसासात, उनकी तमाम की चुभन को उन्होंने खलिश में पिरो कर रख दिया है। और एक एक कता उनका इतना अच्छा है कि उस पर बहुत देर तक बोला जा सकता है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं जी, कि जब कोई खूबसूरत एहसास पत्थरों में ढलता है तो ताजमहल बन जाता है, क्या बात है। संगीत में ढलकर खूबसूरत नगमों की शक्ल इख्तियार कर लेता है, हम्म, और जब खूबसूरत अल्फाज के पैकर में ढलता है तो ऐसी कविता, ऐसी शायरी का जन्म होता है जो जी, खलिश में भी मौजूद है, जो हमारे दिल के तारों को छूकर रूह की गहराइयों में उतरती हुई महसूस होती है। और यही खलिश की खूबी है कि
आसान और सादा जबान में इतनी बड़ी से बड़ी और गहरी से गहरी बातें इन्होंने कही हैं कि वो हर पाठक को, हर श्रोता को अपने दिल की आवाज महसूस होती है। बहुत ही आसान और सादा जबान में बड़ी से बड़ी और गहरी से गहरी बात कह देने का हुनर उनके लहजे की खास शनाख्त है। मैं अपनी शुभकामनाएं उनको पेश करता हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि उनके दीगर शेरी मजमूओं की तरह ये खलीज जी भी हमारे श्रोताओं को, पाठकों के बीच लोकप्रियता हासिल करेगा और इसे एक अच्छी पुस्तक के रूप में वो अपनी लाइब्रेरी में महफूज करेंगे। बस इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि एहसास की गर्मी से जब रूह पिघलती है तब फिक्र की रानाई अशार में ढलती है। तो इनके क्या बात, फिक्र की रानाई अशार में ढली है क्या और बात, खलीज बहुत एक खूबसूरत मजमूए की शक्ल में आज मंजर आम पर आया है। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत खूब, बहुत आभार। आपने अपनी प्रतिक्रिया से अभिभूत किया। बहुत बहुत आभार, आप उपस्थित हुए। मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं आप आ भी पाएंगे कि नहीं। जो आप सवेरे आपसे बात हुई तो आपका मतलब थोड़ी तबीयत भी नासाज सी लग रही थी, लेकिन फिर भी तबीयत आप तो अब भी आए। सही नहीं है बहुत मेरी। बहुत नवाजिश आपकी, बहुत शुक्रिया कि बहुत आप आए और शुक्रिया आपने आपका। अपने आशीर्वाद दिया अपना। मित्रों, इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं डीके पांडे जी, इनका बहुत बहुत आभार। आभा कौशिक जी जुड़ी हैं, बहुत स्वागत करती हूँ। रुचि रमेश जी जुड़ी हैं, रुचि रमेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं मित्रों और चलते हैं सोनीपत की ओर, जहां से हमारे साथ जुड़े हैं श्रीकांत सक्सेना जी। श्रीकांत जी इस पुस्तक के भूमिकाकार हैं, जैसा कि अभी सभी ने कहा। दूरदर्शन उर्दू के कार्यक्रम प्रमुख पद से सेवानिवृत्त श्रीकांत सक्सेना जी 1993 से 2019 तक दूरदर्शन से जुड़े रहे। इस दौरान दूरदर्शन की नेशनल, किसान, उर्दू, स्पोर्ट्स और डीडी आर्काइव को इन्होंने अपनी सेवाएं दी। दूरदर्शन के इस सफर में श्रीकांत जी ने दूरदर्शन के लिए 500 से भी अधिक वृत्त चित्रों का लेखन, निर्माण और निर्देशन किया। डीडी नेशनल चैनल के लिए उड़ान और दिल्ली डेडलाइन जैसे कार्यक्रम आपने बनाए, तो डीडी स्पोर्ट्स चैनल के लिए मिशन 2010 जैसे कार्यक्रम का निर्माण भी श्रीकांत जी ने किया। 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम के दौरान दूरदर्शन ने श्रीकांत जी को ब्रॉडकास्टिंग नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किया। श्रीकांत जी द्वारा लिखित और निर्देशित अच्युत पटवर्धन, मिर्जा गालिब, इस्मत चुगताई, जिगर मुरादाबादी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय तथा इंडिया इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जैसे वृत्त चित्र काफी चर्चा में रहे। भारतीय सिनेमा के 100 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्रीकांत जी ने 40 एपिसोड का एक कार्यक्रम डीडी उर्दू के लिए बनाया। सफर 100 साल का नाम के इस कार्यक्रम के में सूत्रधार की भूमिका भी श्रीकांत जी ने ही निभाई। श्रीकांत जी ने दूरदर्शन के लिए वे ही रास्ता छोड़ो डार्लिंग और परीक्षा गुरु नाम की टेलीफिल्में भी निर्देशित की। दूरदर्शन के 100 से भी अधिक कार्यक्रमों के आप संचालक रहे तथा इन्होंने 5 बार दूरदर्शन का राष्ट्रीय खिताब भी जीता। दूरदर्शन की सेवाओं के साथ साथ श्रीकांत जी इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, राजस्थान विश्वविद्यालय तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा के पत्रकारिता विभाग में विजिटिंग फैकल्टी भी हैं। लेखन के क्षेत्र से गत 35 वर्षों से भी अधिक समय से जुड़े श्रीकांत सक्सेना जी एक बेहतरीन लेखक, कहानीकार, कवि और शायर हैं। देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। लेखन के क्षेत्र में आज भी पूर्ण रूपेण सक्रिय हैं। बड़े ही आदर और सम्मान पूर्वक इस नामाक्षरी के साथ में श्रीकांत सक्सेना जी को आमंत्रण देती हूँ कि श्री साथ रहे नाम में सदा, श्री साथ रहे नाम में सदा, कांक्षी न कभी कुछ पाने को, तन मन सब ध्यान रमे हैं यूं, सत्य को प्राप्त कर जाने को, क्या क्या न जतन करते तन्हा, से चित जीवन के अनुभव से, ना अपनों को बिसराने को, ना अपनों को बिसराने को। आदरणीय श्रीकांत सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरोजनी तन्हा साहिबा। हमारी इतनी बहुत सारी बातें मुझे अपने बारे में मालूम नहीं थी, जो आपके जरिए से मालूम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक तो ये कि मुझे ये मौका आपने दिया कि इस किताब के लोकार्पण में मुझे आपने इन्वाइट किया, मेरे लिए बड़ी इज्जत और बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं, आदरणीय त्रिपाठी जी और शुक्ल जी,
रियाज साहब के साथ साथ जो बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, इस प्रोग्राम को देख रहे जी होंगे, उनसे जी भी ये बात साझा करना चाहता हूँ कि डॉक्टर सरोजिनी तन्हा का जो व्यक्तित्व है, जो वो एक शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत पूरी है। आप देखें कि बनारस से आप वाबस्ता रही, वहाँ आपका जन्म हुआ। जो हमारी परंपरा है भारत की साहित्यिक, आध्यात्मिक, उसमें दो बहुत अहम चीजें हैं, एक हिमालय और दूसरा बनारस। तो डॉक्टर सरोजिनी तन्हा का परिवार हिमालय से आता है। इनके जी पिताजी बिल्कुल सही कहा आपने। जनार्दन जी पांडे शास्त्री जी जी संस्कृत के उद्भट विद्वान थे, और जी विद्वान इतने बड़े विद्वान थे कि भारत में गिने चुने संस्कृतज्ञों में उनकी गिनती हुआ करती थी। राष्ट्रपति ने उन्हें पुरस्कृत किया। तो उनके पिताजी, उनके पितामह, उनके प्रपितामह वो हिमालय से आए, काशी में बसे, जी और काशी की जो बहुत समृद्ध परंपरा है साहित्य की, अध्यात्म की, उसको वो उनके व्यक्तित्व में भी रची बसी है। और ये स्वाभाविक बहुत तवील अरसे से वो कविता के क्षेत्र में और जो तमाम उसलूब हैं उनमें अभी सक्रिय रही हैं। और ये हम सब के लिए बड़ी कहिए कि खुशी की बात है कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है कि जो लगातार एक के बाद एक सिसकता दिल, अलख, ओम तत्सत और ये चौथा एक मजमुआ ये आप लेके आई हैं खलिश के नाम से। हम सब जानते हैं कि दर्द की ज़मीन से जब कोई शायरी उपजती है तो बहुत उसकी हयात बहुत तवील होती है, बहुत देर तक वो चलती है। तो लिखती रही हैं, मुझे मालूम है, इतना लंबा उनसे मेरा साबका रहा है। आप ये सोचिए कि सुबह बनारस मशहूर है, पर इनसे जब से मेरा परिचय हुआ तो मुझे लगा कि सुबह बनारस ही नहीं बल्कि बनारस की दोपहर और शामें भी उतनी ही बड़ा क्या बात है, क्या बात है। और शायरी में जो हुस्न अशार का है और हम्म, शख्सियत का है, वो अगर दोनों मिल जाएं तो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है वो। क्या बात है, क्या आज बात है। ये दोनों चीजें यहाँ यकजा हुई हैं। तो हम्म, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस मजमूए के लिए, खलिश के लिए। और जी मैं इसमें आगे जाऊंगा, लेकिन ये जो चीज है, अगर मैं ताज्जुब की जी बात तब होती अगर आप शायरा ना होती, हम्म, क्योंकि अगर उस परंपरा को देखें पंडित जनार्दन शास्त्री पांडे जी को और जी उनके पूर्वजों को, और वो जो जो उनकी विरासत है, यानी हिमालय से लेके और काशी की उनकी जो यात्रा है, साहित्यिक यात्रा भी है उसमें शामिल है, हम्म, आध्यात्मिक यात्रा भी शामिल है। जी उस देखें, उस सब के बाद में अगर कोई शख्स दीवाना ना हो तो ताज्जुब की बात है। उसमें साहित्य के प्रति जुनून ना पैदा हो तो ताज्जुब की बात है। तो ये बहुत नेचुरल है कि डॉक्टर सरोजिनी तन्हा जो है उनका जुड़ाव साहित्य से रहा, और जिस अहद में हम रहते हैं, जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, वहाँ अगर हम गौर से देखें तो जेन्युइनली अदब से जुड़ने वाले लोग, किताबों से दोस्ती करने वाले लोग कम हैं। शौक वाली बात अलग है, मैं अपने सजा के रख लें किताबों को बहुत ज्यादा, लेकिन पढ़ने का वक्त किसी के पास में नहीं है। लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है कि एक फिक्र की बात है। तो ये जो दौर है वो हमारे समाज में, क्या दुनिया भर में, अब कुछ जो ट्रेडिशनली यानी जो जो था अदब से जुड़ने वाले लोगों का, साहित्य से जुड़ने वाले लोगों का, या फिर एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाली जो मौलिक चिंतन वाले लोगों का समय थोड़ा सा सिकुड़ा है। ऐसे दौर में अगर ये दिया कोई जला के रखता है या ऐसी कोशिश करता है तो ये कोशिश प्रेरणामय है, इसको नमन करने का जी करता है। तो डॉक्टर सरोजिनी तन्हा की जो ये किताब है, जो मुझे लग रहा है 1 घंटा तो लगभग हो गया इस चर्चा के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी 2-4 अच्छे बातें आपसे कहता हूँ, कह के बोलूँगा कि ये जो चौथी आपकी किताब है जी खलिश, और जो पहला था सिसकता दिल, वो भी मैंने पढ़ी, और शायद उसकी भी उसमें मैंने कुछ लिखा भी था उसके ऊपर। तो ये जो और दूरदर्शन में भी और अदरवाइज मैंने सुना तो है आपको, कई बार, बहुत बार सुना। जी ये अगर आपकी जो ये किताब और इसके आने वाली जो किताबें हैं उसमें जी हमारी तरफ से शुभकामनाएं आप स्वीकार करें। और जी बहुत जो आभार।
जो आपने इस लिखे हैं कतात, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 2-4 इसमें से साथियों से शरीक कर लेता हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है। एक तो ये है कि खलिश से, जैसे रियाज साहब को पता ही है कि एक पुरानी किसी तकलीफ, पुरानी किसी दर्द की जो है खलिश है, वो हम महसूस करते हैं, एहसास की चुभन इन्होंने उसका नाम दिया है। वो अपने अशार में इन्होंने उतारने की कोशिश की है। बहुत मुकम्मल एक ये है, क्योंकि मैं मुतफर्रिक जो इनके क़तात हैं उनको मैं उनसे मैं गुजरता रहा हूँ, देखा है मैंने, पढ़ा है, तो बोला मुझे बहुत अच्छी पसंद आई। तो ये जब कहती हैं कि मुझे दे रहा है जो हौसला, उसी गम की ताज़ा बयार हूँ। मुझे दे रहा है जो हौसला, उसी गम की ताज़ा बयार हूँ। मुझे मुफलसी को भी फ़क्र है, मेरी मुफलसी को भी फ़क्र है, मैं अमीर शहर शुमार हूँ। मेरी आदतों में भी फितरतन मिली नेकियां ही खुदा से है। दिले तन्हा नाम है दर्द का, गमे इश्क से जरदार हूँ। तो ये जो है पॉजिटिविटी की, सकारात्मकता की, रोशन उम्मीदों की एक शायरी है। और ये डॉक्टर सरोजनी तन्हा रोशन ख्याल खातून है। सरोजनी लफ्ज का मायने भी एक ये होता है, एक कमल वन या कमल दल या बहुत सारे कमलों का समूह। तो ये जो है ना कमल, ये जो है ये एक बहुत ऐसी शायरी के जो गुल हैं, जो कमल हैं, जो आपके अशार हैं, वो उसकी खुशबू लगातार फैल रही है और ये उर्दू अदब में महसूस लोग करते हैं। एक और मैं शेर पढ़ता हूँ आपका कि गुर्बतें होते हुए भी फासलों में कैद हैं। जी। गुर्बतें होते हुए भी फासलों में कैद हैं, कितनी आज़ादी से हम अपनी हदों में कैद हैं। गुर्बतें होते हुए भी फासलों में कैद हैं, कितनी आज़ादी से हम अपनी हदों में कैद हैं। और वक्त ने हमको किया है इस कदर तन्हा कि हम एक दूजे के दिलों में बस खुशी से कैद हैं। क्या बात, क्या बात। या ये देखिए कि आप अगर ये एहसास होता हो, क्योंकि शायर की अगर जो नज़र है वो जिंदगी से भले ही तकलीफों को चुनती हो, बुनती हो, लेकिन आपको उम्मीदों का एक गुलदस्ता भेंट कर जाती है। पाठक को वो एक उम्मीद और रोशनी की तरफ लेके जाती है। ये इस किताब की भी एक खासियत है कि मेरी खुददार वफा ने नहीं झुकने दिया मुझे, मेरी खुददार वफा ने नहीं झुकने दिया मुझे, कभी मेयार से गिरने न बिखरने दिया मुझे। मेरी खुददार वफा ने नहीं झुकने दिया मुझे, कभी मेयार से गिरने न बिखरने दिया मुझे। खुशियां थी सारी 4 दिन की चांदनी तन्हा, मिलकर गले अंधेरों ने रोशन किया मुझे। तो अंधेरे के गले मिलके जो शख्स रोशनी की तरफ जाता है, जिसे अंधेरे रोशन करते हो, उसकी शख्सियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या लिखती हैं, बहुत अच्छा एहसास का, बहुत शदीद वो जो शिद्दत है वो महसूस होती है कि जिंदगी का हर एक निशान तन्हा, जिंदगी का हर एक निशान तन्हा, वो वहां और मैं यहाँ तन्हा। इब्तदा से ही इंतहा है हुई, दर्द कुछ यूं लगा तन्हा। दर्द कुछ यूं गले लगा तन्हा। दर्द कुछ यूं गले लगा तन्हा। और कैसी खामोशी है सन्नाटा है, कैसी खामोशी है सन्नाटा है, क्या कहें कैसे दिन को काटा है। और क्यों हबीबों की भीड़ में तन्हा, खुद से खुद का ही दर्द बांटा है। तो ये जो दर्द को बांटा है आपने, दरअसल जो आपके एहसासात हैं, ये बहुत हसास शख्सियत की आप स्वामिनी हैं। तो जो आप जो कुछ आपने इस किताब में कहने की कोशिश की है, वो हमारी, आपकी, हर इंसान की जज्बातों की, उसके एहसासात की ही आपने एक तरीके से उनको उकेरा है इस किताब ने, अपने अशार में। बहुत ही खूबसूरत किताब है और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग पढ़ेंगे इस किताब को और इसकी जो मेयार है इसका, उसका लुत्फ उठाएंगे और इससे जुड़ना चाहेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और इस प्रोग्राम में जो आपने हमें शामिल होने की दावत दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत आभार नवाजिश आपकी, आप आए तो मेरा पटल भी धन्य हुआ, मुझे खुशी हुई आप सभी के आने की। अब हम चलते हैं अपने अध्यक्ष महोदय की ओर, जो अभी तक हम सभी को बड़ी तन्मयता से सुन रहे थे और मन ही मन गुन रहे थे। मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं पंडित सागर त्रिपाठी जी। इनके परिचय में थोड़ा दे दूं कि पेशे से व्यवसायी, पृथ्वी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन, आईपीसी के फाउंडर पैटर्न, राष्ट्रीय अमन महासंघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वर्ल्ड सूफी काउंसिल के वाइस चेयरमैन और हिंदू मुस्लिम अदब की दुनिया में समान आदर के साथ प्रतिष्ठित पंडित सागर त्रिपाठी जी की 21 पुस्तकें प्रकाशित हैं। देश विदेश में काव्य पाठ के साथ साथ आप 1500 से भी अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। और सागर त्रिपाठी जी 30 से भी अधिक, जब भी सागर साहब बता रहे थे, रियाज सागर साहब, कि ये 46 देशों की यात्रा इन्होंने करी है, तो 46 देशों से की साहित्यिक यात्राएं भी ये कर चुके हैं। और इनके एक चर्चित शेर को हमारे देश के प्रधानमंत्री कई बार कोट कर चुके हैं। वो शेर कुछ यूं है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। क्या बात है सागर साहब, बहुत ही खूबसूरत शेर है और कई लोगों को हौसला देता हुआ शेर है। तो ये शेर, ऐसा आला तरीन शेर देश को देने वाले सागर त्रिपाठी जी खाली साहित्य से ही नहीं जुड़े हैं, इनकी पाक कला में भी बहुत गहन रुचि है और 54 वर्षों से लगातार बैडमिंटन खेलते आ रहे हैं। बहुत अच्छे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और 54 वर्ष हो गए इनको, ये लगातार आज तक बैडमिंटन खेलते आ रहे हैं। इनकी साहित्यिक यात्रा को अगर हम आंकड़ों में देखें तो इन्होंने 85,000 से ज्यादा अशार लिखे, जिसमें अकेले 10,000 शेर इन्होंने माँ पर लिखे हैं और बहुत ही खूबसूरत है। एक बार मैंने माँ पर कार्यक्रम करवाया था तो सागर साहब उस कार्यक्रम के भी अध्यक्षता की थी इन्होंने, और बहुत ही उम्दा शेर सुने हमने माँ पर इनसे। और इन्होंने 16,500 से ज्यादा गजलें लिखी हैं, 5,000 दोहे, 3500 हाइकू, 5,000 मुक्तक और 3500 गीत कविताएं लिख चुके हैं और सैकड़ों पुस्तकों के लोकार्पण में आप की उपस्थिति रही है। और मुझे खुशी है कि मेरी पुस्तक के लोकार्पण में भी आप आज आए हैं। मेरा पटल और मैं दोनों ही गौरवान्वित हैं आपकी उपस्थिति से। और जब मैंने खलिश के पर कुछ लिखने के लिए इनसे बात की तो इन्होंने बिल्कुल सहर्ष, बिल्कुल सहजता से उसे स्वीकार किया और केवल स्वीकार ही नहीं किया, मुझे लिख के भी दिया और कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शन भी किया। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और अभी हाल ही में सागर त्रिपाठी जी को हिंदी उर्दू साहित्य के संवर्धन के लिए 50 वर्षों से लगातार सतत संलग्नता के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है मुंबई में। ये यशवंतराव चौहान हॉल में इनको मुंबई सरकार की ओर से मिला शायद, है ना सागर साहब? जी, परवाज उनकी कोऑप्ट संस्था है, यूनियन बैंक उसके स्पॉन्सर थे। जी जी जी, तो ये अवार्ड इनको मिला। और इसके अलावा रतन टाटा जी की 87वीं जन्मतिथि के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम था तो टाटा का अवार्ड भी इनको मिला और टाटा समूह का ये अवार्ड इनको 5 बार मिल चुका है। और इतनी शिद्दत से ये साहित्य की सेवा कर रहे हैं। और आज ये आए, इन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया, अपनी मेरी पुस्तक पर अपना आशीर्वचन दिया। मैं इन सभी कार्यों के लिए हृदय से कितना भी आभार प्रकट करूं कम ही मुझे लगता है। जितना बड़ा इनका व्यक्तित्व है उतना ही सहज है इनका व्यक्तित्व और हर एक के साथ हर एक की मदद करने को तैयार रहते हैं। किसी के भी छोटे से अनुरोध पर इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद भी बिल्कुल सहजता और सौम्यता से सभी जगह उपस्थित होते हैं। तो बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज ये आए और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ इस नामाक्षरी के साथ इन्हें आमंत्रण देती हूँ कि साथ लेकर सभी को चलते हैं, साथ लेकर सभी को चलते हैं, गर्व हम सब भी जिन पर करते हैं। रत्न अनमोल आप भारत के, त्रिदिवी सी धरा पे रहते हैं, पास रहते हैं शब्द सागर के, ठीक ही लोग तन्हा कहते हैं, ठीक ही लोग तन्हा कहते हैं। आदरणीय पंडित सागर त्रिपाठी जी, क्या बात है, स्वागत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत पहले हजरत हमने इकबाल का एक शेर पढ़ा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है जी, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी, आप जैसी बावकार बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियात यहाँ जलवा अफरोज हैं, जहाँ परम आदरणीय
शुक्ल जी हों, परम आदरणीय सक्सेना साहब हों, रियाज सागर साहब जैसा उर्दू अदब का अलंबरदार हो, और तन्हा जी जैसी शब्द साधिका, मैं इन्हें महज क्या कवयित्री नहीं मानता हूं, मैं जी इन्हें लेखिका नहीं मानता हूं, यह एक ऐसी शब्द साधिका हैं जिसका सिलसिला अगर आणविक तौर पर जोड़ा जाए तो कहीं जाकर गार्गी से मिलेगा। आज के क्या युग में इस क्या तरह की बात है। प्रबुद्ध महिलाएं ढूंढे से भी नहीं मिलती हैं। मैंने बहुत पहले एक शेर कहा था, मैं जी थोड़ा सा वक्त इसलिए कम लेना चाहता हूं क्योंकि हम्म, 9:10 हो चुके हैं और मेरा ख्याल है आप जी लोग काफी थक भी गए होंगे। एक बात से मैं बड़ा मुतमईन हूं, आश्वस्त हूं, और कहीं कहीं एक फरहत जहन में बस गई है कि परम आदरणीय सक्सेना साहब ने, रियाज सागर साहब ने और शुक्ल जी ने इतने अच्छे ढंग से ऐसी सापेक्ष समीक्षा कर दी है खलिश की कि अब मुझे उसके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि वो लोग जो जी किन्हीं भी माध्यम से हमसे आपसे जुड़े हैं, जी यानी इस वक्त यूट्यूब से या कहीं से भी हम्म, हाजरीन, नाजरीन, शायकीन, जी अदीब, सुखनवर, नक्काद, यहाँ तक कि प्रशंसक शौरा हजरात जो भी जुड़े हुए हैं, सबसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि शायद मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूं कि इसकी इशाअत इसके इस गजल संग्रह के प्रकाशित होते ही ईश्वर की शपथ खा के कहता हूं कि मैं शायद पहला आदमी हूंगा तन्हा जी के अलावा जिन्होंने 433 कतात को एक एक अक्षर पढ़ा हुआ है। ये क्या मेरा बात, बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्या इतनी बात है, शिद्दत से मेरा सौभाग्य है ये। मैंने शुक्ल जी आईएएस की भी तैयारी नहीं की थी, जी लेकिन ये मेरा सौभाग्य है। बहुत बरसों बाद मुझे जी याद है, आप सबके जहन में वो शेर होगा कि कोई मेरे दिल से पूछे हम्म, तेरे तीरे कोई नीम कश को। ये गालिब साहब का बड़ा तेरे मशहूर जमाना शेर है कि वो कोई खलिश मेरे कहाँ दिल से से पूछे होती, कि तेरे नीम जंजीरें कश तो से ये खलिश कहाँ से होती, कहाँ से तो होती, जो जिगर के जिगर के पार। पार हो। लेकिन मेरी बात अपनी जगह है। मैं जी कुछ शेर आपको सिर्फ कथानक के माध्यम से इस पुस्तक के लिए सुनाना चाहता हूं। जी, सबसे स्वागत पहली है, बात स्वागत। तो मेरा एक मशहूर जमाना कथा है जी जो डॉक्टर रियाज सागर साहब ने पूरी दुनिया में मशहूर भी कर दिया है। आप जी साहित्य की बेटी हैं, जी बेटियों की उम्र नहीं देखी जाती, उनका ज्ञान देखा जाता है। क्या बहुत बात पहले है, मैंने क्या ये बात। कथा जब कहा था कि इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती है, जी बड़ी शफकत सदाकत साधना रहमत से आती हैं। क्या कभी बात है। माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, हाँ, हम्म, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से आती। जन्नत क्या से बात, आती है। क्या तो बात है, आप बहुत हमारी साहित्य की ऐसी बेटी हैं जी शुक्ल जी, और खास तौर पर अच्छा ये मेरा सौभाग्य है कि खालिद आजमी साहब के हवाले से सक्सेना जी के बारे में मैंने बहुत सुना है। जी आपसे मैं दसियों साल से परिचित हूं, मिलने का सौभाग्य मेरा नहीं मिल जी, पाया, लेकिन हम्म, जिस तरह से आपने खलिश जी को आत्मसात करके, अच्छा एक इत्तेफाक की बात कहें, व्याकरणिक विषय है कि जो जी नाउन होते हैं, संज्ञा होते हैं, अक्सर बहुत सारे शब्द संज्ञा होते हुए क्रमशः धीरे धीरे गतिमान होकर, शुक्ल जी बल्कि मेरी बात की तायीद करेंगे, इस बात को मानेंगे भी कि वो संज्ञा शून्य हो जाते हैं। क्यों? क्या उनमें एहसास की, हम्म मनोभाव की, संवेदनशीलता की कमी हम्म रहती है। खलिश एक ऐसा शब्द है जो एहसास के मीजान पे, इसकी तुला पर कालजयी स्थान रखता है। क्या बात, इस तरह के शब्द उर्दू भाषा में बहुत कम हैं, वरना गालिब जैसा शायर अपने लाफानी शेर में खलिश जैसे लफ्ज को कैसे ले आता।
अब मैं आपसे एक बात कहूंगा आपके बारे में। सक्सेना साहब, खास तौर से ये छोटा सा टुकड़ा वार्तालाप का आपके आपके संरक्षण में मैं चाहता हूं दुनिया तक पहुंचे। गजल कह रहा था कि न बात सुनती है मेरी न मुझसे बोलती है, मेरी हयात खलाओं में क्या टटोलती है, क्या बात, यकीन कौन करेगा मगर ये बात है सच, अकेले में तेरी तस्वीर मुझसे बोलती है। वो क्या और एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, यहाँ बैठे हुए थे, बातचीत होने लगी, मेरे मुंह से निकला कि हमारे इस्लामिक हुकूमत में भी एक बात की छूट थी कि जजिया कर दे के हम अपने मन का, उस समय जजिया कर लफ्ज मुझे आ नहीं रहा था, यह आता कि हम टैक्स दे करके धर्मस्थलों पे जा सकते थे, व्यापार कर सकते। मेरी बेटी वहां बैठी हुई थी, उसने कहा बाबा जजिया कर। मैं हैरान रह गया कि कॉन्वेंट में पढ़ी लिखी मेरी बच्ची जजिया कर, घर के माहौल से उसे याद है। तो उस समय जो मेरा शेर हुआ था उसका किरदार आज मुझे मिल गया है, जिसका नाम डॉक्टर सरोजनी तन्हा जी है। और शेर यूं हुआ था कि अकेले मुरीद हम ही अकेले नहीं है उर्दू के, न बात मेरी मुझसे बोलती है, मेरी हयात खलाओं में क्या टटोलती है, मुरीद हम ही अकेले नहीं है उर्दू के, हमारी बेटी भी उर्दू जबान बोलती है। आप जैसी शब्द साधिका हिंदी उर्दू की आबियारी के लिए, इसके फरोग के लिए, इन एहसासात के शब्द विन्यास के उपक्रम के लिए जिस तरह के आपने शब्द प्रयोग किए हैं, मैं चाहूं तो कम से कम मैंने 25 आपके कोटेशंस कतात के निकाले थे, लेकिन शुक्ल जी ने, सक्सेना साहब ने और आदरणीय सागर साहब ने जो अनुपम छटा बिखेरी है, यह तशरीह नहीं है। मैं मेरी बड़ा मशहूर एक वाक्य है कि आज का ये जो प्रोग्राम है जब भी समाप्त होगा, इसके कालजयी बनने का उपक्रम आज से शुरू हो जाएगा। इस तरह के प्रोग्राम टेलीविजन पे रेयरली आते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन 4 विद्वानों के सामने कि कालांतर में यह सीडी आपकी एक कालजयी दस्तावेज के रूप में जानी जाएगी, जहां आदरणीय शुक्ल जी हैं, सक्सेना साहब हैं, सागर साहब हैं, मुझ जैसा अकिंचन एक तालिबे इल्म उर्दू हिंदी का खादिम है, और आप जैसी एक विदुषी महिला है। हाँ, कुछ चीजें मैं 1-2 मिनट में जरूर कहना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा था कि जमीर दरवेश साहब का एक शेर है कि गजल जब आपसे मंसूब होने लगती है, गजल गजल नहीं महबूब होने लगती है। आपने कतात को, इन 4 पंक्तियों को, मुक्तक को, चतुष्पदी को, चतुर्पदी को, चौकारे को, कताबंद शेर को, मतले को, मैंने इसलिए कताबंद शेर, मतला, कता, मुसद्दस सब कुछ कह दिया है। खमसा, आपने इसको एक ऐसा नया आयाम बख्शा है कि आपका हर कता, आपकी हर चतुष्पदी एक मुकम्मल मुसलसल कैफियत की अच्छे तगज्जुल की गजल के मानिंद है। और ये करिश्मा सबके बूते की बात नहीं है। मैं एक बार पुनः आपसे एक कहूंगा कि मैंने एक कविता बहुत पहले लिखी थी, विश्वास मानिए मुझे उसका किरदार नहीं मिल रहा था। आज आपको मैं पिछले 20 दिन से लगातार पढ़ता रहा हूं। आज भी इत्तेफाक कहें कि सवेरे मेरे यही घर के नीचे ही, अभी मैंने एक और अपनी व्यक्तिगत लाइब्रेरी और बनाई बिल्कुल घर के नीचे, तो बैठ करके जब आपको पढ़ रहा था तो मेरे मन में था कि मैं आपको वो गीत सुनाऊंगा जो मुझे उसका किरदार लिखने को मैंने लिख दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे विद्वानों के बीच में
मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपके लिए कि इनकी बातों से फूल झड़ते हैं। मैं तो देखिए कंक्रीट के जंगल में मुंबई में रहने वाला आदमी, लेकिन आपके लिए कहूंगा कि इनकी बातों से फूल झड़ते हैं। ये मेरे शहर की नहीं लगती। अगर क्या आप बात क्या बात है, क्या बात दो क्या तीन बात। बंद का मेरा यह गीत, और मैंने, आप यकीन करेंगे कि इसको मैंने बहुत कम जगह पे सुनाया है, लेकिन अगर आज नहीं सुनाऊंगा तो एक कलक, एक कसक, एक तकलीफ दिल में रखेगी। ये समूचा गीत स्वागत है, स्वागत इन है। 3 विद्वानों की तरफ से आपको, जहां मुझे है वो आप है। आज्ञा क्या? हो शुक्ल जी, सक्सेना साहब तो अरे सर, शीघ्र ही प्रतीक्षा है। इसको स्वागत है, सुना। स्वागत, इरशाद। और आपकी रायशुमारी भी इसमें चाहूंगा कि मुझे, यानी तन्हा जी को, मुझे जी। ओम सा गीत गजल का हर अक्षर लगता है। वाह ओम क्या से कम है ही क्या नहीं बात, कुछ। क्या मुझे बात। मुझे ओम सा गीत गजल का हर अक्षर लगता है। काव्य सृजन का हर पल मुझको अजर अमर लगता है। क्या क्या बात, कहना है, वाह हृदय बहुत भाव अभिभूत रहे कविता बनती जाती है। काव्य व्योम में गीतों की चादर तनती जाती है। अरे वाह, हर वाह, भौतिक सुख क्या? अर्थहीन धन भी नश्वर लगता है। काव्य बहुत सृजन सुंदर। का हर पल मुझको अजर अमर लगता है। क्या कहना है, क्या वाह एक खास क्या तौर पर देखें, इसमें मैंने सचमुच कहें तो ऊपर ये लिखा था कि मुझे ओम सा हिंदी का अक्षर अक्षर लगता है, लेकिन आपके उर्दू के स्नेह ने इसे गीत गजल करवा दिया है। क्या और बात है। इसमें हृदय भाव अभिभूत रहे कविता बनती जाती है। वाह काव्य व्योम में गीतों की चादर तनती जाती है। हर क्या बहुत भौतिक सुंदर। अर्थहीन धन भी नश्वर लगता है। काव्य सृजन का हर पल मुझको अजर अमर लगता है। वाह, क्या हर बात, वाह। आहट, बहुत शुक्ल जी ये बंद आपके साहित्यिक मंदिर के लिए हम उस आचार्य की आचार्य के गुरुकुल को प्रेषित कर रहे हैं, जिनका नाम शुक्ल जी है, कि हर जी आहट, हर गति, लय, हर क्षण, हर जी, आहट, हर गति, लय, हर क्षण काव्यमयी होता है। उस पल जो भी रचा गया हो कालजयी होता है। क्या बात है, इस वाह। क्या धरती कहना है, का वाह हर टुकड़ा बस अपना घर लगता है। काव्य सृजन का हर पल मुझको अजर अमर लगता है। अमर लगता है, बहुत खूब। वाह वाह सक्सेना वाह। जी, आपकी तरफ से यह बंद तन्हा जी को है कि मुक्त, क्योंकि मैंने आपका जो मंजर कशी का आयाम देखा है, जिसमें तगज्जुल भी है, तसव्वुफ भी है, इबहामियत भी है, और आपकी 40 साला उर्दू खिदमात का एक जखीरा भी है कि मुक्त मुक्त गगन में मंथर गति से जब बादल चलते हैं, आंख क्या बात है, बिचौली वाह। से सूरज की किरणों को छलते हैं। क्या बात है, वाह। सूरज का बदली में चलना भला मगर लगता है। काव्य बहुत सृजन सुंदर, का हर पल बहुत मुझको सुंदर, अजर अमर लगता है। बहुत सुंदर। ये बहुत दो बहुत तीन सुंदर, बंद बहुत। मेरे जीवन की पूंजी हैं। हम्म, सागर साहब सुनिए, नवरस जी, की अभिव्यक्ति काव्य रचना सच्ची पूजा है। वाह सत्य अर्चना अवलोकन का तथ्य नहीं दूजा है। दूजा है, गीत छंद का पुष्प बाण सीधे दिल पर लगता है। बहुत काव्य सुंदर, सृजन का हर पल मुझको अजर अमर लगता है। मर लगता है, वाह। बहुत क्या सुंदर, तन्हा बहुत जी, सुंदर। आपकी क्या वो कहें, मानसिक कैफियत, जहनी कैफियत, जिसमें आपका कल्ब 433 बार डूबा रहा है, क्या कि बात है। सांसों का स्थिर स्पंदन है युगबोध कराता। क्या वाह बहुत सुंदर, सांसों बहुत का सुंदर। स्थिर स्पंदन है युगबोध कराता। अरे दो पलकों पर बसा क्षेत्रफल क्षितिज पार कर जाता। बहुत क्या सुंदर, कहना, बहुत वाह सुंदर, वाह। क्या बात है, क्या कहने। शुक्ल जी, आपका भाव देखें कि नन्ही चिड़ियों का कलरव सरगम का स्वर लगता है। काव्य वाह सृजन का हर पल मुझको अजर अमर अजर अमर लगता है, क्या क्या और बात कहना है, है, वो वाह बहुत बात वाह। जो सुंदर, आज बहुत सुंदर, बहुत मैं खूब। अपनी बहन तन्हा को
गिफ्ट के जी। रूप में दे रहा हूं। एक सुख पुरुषों को नहीं मिला है, वो है जी। प्रसव का सुख। हम्म। आपकी तरफ से पुरुषों के लिए आज के बाद ये मैं आपको समर्पित करता हूं कि प्राप्त प्रसव का सुख होता है गीत बना देने में। क्या क्या बात, वाह। बहुत सुंदर, बहुत प्राप्त सुंदर। प्रसव का सुख जिंदाबाद। होता है गीत बना देने में। शब्द लीला। चैन में तृप्त वही जो माँ के शिशु सेने में। क्या बात। शब्दों वाह। का श्रृंगार बहुत सरस सुंदर। कुसुमाकर सा लगता है। शब्दों का श्रृंगार सरस कुसुमाकर सा लगता है। काव्य वाह। सृजन का हर पल मुझको अजर अमर लगता है। वाह बहुत अब वाह, इसमें बहुत अच्छा। अंतिम क्या बंद बात है, में क्या बात है, बहुत सुंदर। अंतिम बंद में तखल्लुस तो सागर था, जी। लेकिन आज इसको मैं तन्हा करके पढ़ूंगा क्या कि बात है, वाह। क्या बात है। जरा शब्दों नवाजी की लहरें नवाजी। तन्हा का मंथन कर जाती हैं। मन उपवन के आंगन में अमृत सा भर जाती हैं। वाह। लहरों का तट से मिलना कितना मनहर लगता है। क्या काव्य बात। सृजन का हर पल मुझको अजर अमर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, अच्छा, आज वाह की वाह, इस शानदार बहुत ही सुंदर, यादगार बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत लोकार्पण बढ़िया। की अनुपम जी। गोष्ठी में, जी। जिसमें हिंदी भाषा के आचार्य, जिनका एक अपना गुरुकुल है, जिनका घराना हिंदी विकास के भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद्र जी के घराने से मिलता है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आलोक राय जी ने अंग्रेजी की शिक्षा दी है। 10 दिन पहले मेरे गरीब खाने पर थे वो। और सक्सेना जी के बारे में क्या कहें, गंगा जमुनी तहजीब का, अरे गले में इनके खुदा की अजीब बरकत है, बशीर बद्र जी। साहब वाह का शेर है। जी, ये ये बोलते तो आपने हैं सही तो कहा। एक रोशनी सी होती है। क्या वाह। जी। उर्दू के अल्फाज हैं, क्या हिंदी के शब्द हैं, क्या उनका चयन है। और रियाज सागर साहब को हम क्या कहें। मैंने एक कूजे में समंदर को समटते हुए देखा था। मैं नाम का सागर हूं, मेरी वुसअत बड़ी है। एक नुक्ता लगा करके इस तमाम सागर को इन्होंने सागर में क्या समेट बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत क्या बात। खूब, खलिश बहुत को खूब। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये 433 कतात चतुष्पदी, इसे आप खमसा कहें, ये आलोचकों को, समालोचकों को, विद्वानों को, साहित्यकारों को, यहां तक कि अगर आपके आलोचक भी होंगे तो इसे जी। चोरी चुपके जरूर पढ़ेंगे। मैंने जी। बहुत अधिक समय लिया। मैं निवेदन करूंगा कि आप में से चारों जब भी मुंबई शहर आए, हमारे जी। अतिथि बने। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। उसका कारण ये है कि जिसकी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी होती है, कालांतर में वो पाक कला में प्रवीण हो जाता है। क्या बहुत बात बहुत है। आभार तमाम लोगों को मेरा नमन, शत शत जी। नमन। जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने अपने उद्बोधन से वाकई गागर में सागर भर दिया। और आज तो ये मेरा पटल वैसे ही महासागर बना हुआ है, 2-2 सागर इसमें समाहित है। और बहुत अच्छा लगा मुझे। आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिला, मेरी पुस्तक को मिला, यूं लगा कि मेरे बच्चे को मिला। कभी आपने कहा था कि जब रचना होती है तो प्रसव की जैसी पीड़ा होती है। मेरी एक गजल का ऐसा शेर भी था कि रात भर जनती रही ख्वाबो ख्याल, रूह फिर से हामिला है दोस्तों। क्या तो बात, ऐसा ही होता है। सुभान अल्लाह, क्या हमला है। वाह जी। वाह। तो अब इस कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले चलते हैं। मित्रों, समाज में कितनी भी बड़ी डिजिटल क्रांति क्यों ना आ जाए, पुस्तकों का अस्तित्व पहले भी था, आज भी है और यकीनन आगे भी रहेगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलती हूँ। मेरे समस्त अतिथि और सभी दर्शक जो मेरे जीवन के इस अनमोल पल के साक्षी बने, मैं उन सभी का हृदय से आभार प्रकट करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करती हूँ। जो भी सभी आप लोग मुझसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत आभार। सभी ने अपने कमेंट के द्वारा मेरा उत्साहवर्धन किया, मेरे साथियों का उत्साहवर्धन किया। आप सभी को पुनः आभार देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और पारिवारिक और व्यावसायिक व्यस्तता के बीच थोड़ी सी मेरे पेज की गतिविधियां कम हो गई हैं, लेकिन जल्दी ही आपके बीच कुछ नए कार्यक्रम लेकर उपस्थित रहूंगी। तब तक के लिए मुझे और मेरे अतिथियों को आज्ञा दीजिए। आप सभी का पुनः
हृदय से आभार, धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। दामिनी राय को एक बार पुनः मेरी तरफ से प्रणाम। जी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद हमारी दीजिए अनुजा आप है, सभी। मेरी बेटी है, मेरी दामिनी छोटी राय आपकी बच्ची हैं, आप सभी उसको आशीर्वाद मेरी दीजिए। मेरी अनुजा है, मेरी पुत्री जी, है, बिटिया बहुत है आपकी, अनुजा नहीं है, अनुजा तो मैं हूँ, दामिनी बिटिया अनुजा है। है। आपको बहुत बहुत प्रणाम, शुभ जी रात्रि, शीघ्र ही जी हम लोग मिलेंगे। पहली जी बार जी, ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं बंद कर पाऊंगा, आप लोग बंद करें, ऐसे विद्वान लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं पहले नहीं बंद कर क्या पाऊंगा, बात रात भर कहा बैठा आपने, रहूंगा। क्या रात भर बात बैठा कही रहूंगा। आपने। शुभ रात्रि, जी प्रणाम।